इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के सांख्यिकी चैप्टर की प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो ये आंकड़े एकत्रित किए, और जैसा आप देख सकते हैं ना कि घरों की संख्या है, पौधों की संख्या है, यानी एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेके 2 पौधे हैं, 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से लेके 4 पौधे हैं, और इस तरह से ये है। हमने ज्ञात करना है इनका माध्य, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणी यहाँ पर है, ये आंकड़े हैं, इनका माध्य हमने ज्ञात करना है। ठीक है, बाद में ये पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो है प्रत्यक्ष विधि। देखो मैं आपको समझाता हूँ। माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। अब ऐसा है कि जब हमारे पास छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जिनका हम आसानी से आपस में गुणा कर सकें, तो सबसे सही है कि हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है और इसकी छोटी सी सारणी भी बनती है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उसमें सही रहता है कि हम फिर कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करें। तो पहली बात तो यह है कि हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं छोटी छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर है हम सॉल्व करने के बाद में लिख देंगे, कि क्योंकि इसमें यह है ना कि किसका प्रयोग किया, यानी जब हम एक बार माध्य ज्ञात कर लेंगे प्रत्यक्ष विधि से, तो हमें बताना होगा कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग यहां पर क्यों किया। और आपको समझ आ गया कि क्यों किया, क्योंकि ये जो संख्याएं इसमें है छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इनका आपस में गुणा करना आसान है, इसलिए हम, मतलब ये छोटी छोटी संख्याएं हैं और यहाँ पर इनका आपस में जो हम गणना करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो वो आसान रहेगा, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप हमेशा याद रखना कि जो चीज़ ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर हमने माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला हम लिख देंगे, कौन सा वाला, प्रत्यक्ष विधि वाला, क्योंकि उससे क्या रहता है कि हमें यह आइडिया रहता है कि सारणी किस तरह से बनानी है। तो फॉर्मूला है माध्य का, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, इसमें अक्सर हम कभी कभार आई लगा देते हैं, या आप नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं है, लेकिन ये माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या है, देखो ये तो होता है x, नहीं ये भी x नहीं है, बल्कि पौधों की संख्या है, x ज्ञात करेंगे जब इनका मध्य बिंदु निकलेगा। तो एक जब हम यहाँ पे सारणी बनाएंगे तो एक तो ये इसमें ये आएगा, एक में फिर x आएगा जिसमें हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ये है f, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और एक में इसका गुणा करेंगे f और x का। तो कहने का ये मतलब है कि 4 यहाँ पर कॉलम बनेंगे, 4 स्तंभ बनेंगे जो सारणी हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले फॉर्मूला लिखना आवश्यक है, ताकि हमें पता रहे कि कितने हमने यहाँ पे कॉलम बनाने हैं। ओके, तो बनाते हैं। एक तो इसमें तो 2 लगेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सबसे नीचे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट। तो 2 तो ऊपर वाले के लिए छोड़ दो जो हम वहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये है, और एक लास्ट में योग करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखो मैं आपको टेबल बनाना भी सिखा रहा हूँ। अब हमने 4 कॉलम बनाने हैं, चलो बराबर दूरी पे ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगी पौधों की संख्या, ये वर्ग अंतराल होता है। यहाँ पे पौधों की संख्या लिख देते हैं, 0 से 2, 2 से 4, ये सब है। ठीक है, मध्य बिंदु x, ये मध्य बिंदु है, x लिखो या एक्स आई भी आप लिख सकते हो। चलो मध्य बिंदु निकालते हैं पहले। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 0 और 2 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो
साफ दिख रहा है कि 1 होगा, लेकिन फिर भी तरीका ये है कि इनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 2/2 यानी 1। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु 2 और 4 का मध्य बिंदु साफ पता चल रहा है कि 3 होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इनको प्लस करो, 4 और 2 6 और 6 का हाफ कर दो 3, है ना? इनको प्लस करो 2 से भाग दे दो, इसको प्लस करो 2 से भाग दे दो, 6 4 10, 2 से भाग देंगे 5। और वैसे भी देखो ये 2 2 करके नीचे बढ़ रहा है ना, 0 2 4 6, तो ये भी 2 2 करके नीचे बढ़ेगा। इसके बीच में 7 आएगा, फिर 9 है, 11 13। अब है यहाँ पे घरों की संख्या। घरों की संख्या बारंबारता होती है, इसको हम एफ नाम देते हैं, या आप एफ आई भी लिख सकते हो। ये क्या है? 1 2 1 5, और फिर एफ और एक्स का आपस में गुणा करते हैं। ओके, तो एफ और एक्स का गुणा करेंगे, एक एक ही कम एक, 2 3 6, 5 ही कम 5, 7 5 35, 6 9 54, 22 39, है ना? 33 39, 22, 6 9 54, 7 5 35, 5, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो यह आएगा 9 2 11, 15 20, 32 का 2, 3 3 6, 6 2 8, 5 13, 3 16, 162। तो अब देखो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में एफ और एक्स है, तो एफ एक्स हमने गुणा कर दिया है इसका, और योग भी कर दिया। देखो जहाँ पे ये सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब योग होता है, समीशन, सम, योग, तो ये हमने कर दिया है। साथ में एफ का भी योग चाहिए हमें, एफ है ये, इसका योग, ये 20 ही होगा क्योंकि 20 घर हैं। फिर भी देख लो, 3 2 5 6 11, 11 5 16, 17 18 19 20, ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए माध्य क्या होगा, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये है 162 बटे 20, भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाइएगा, 2 8 16, और ये आंसर आ गया है, ठीक है। और हम लिखेंगे हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं छोटी छोटी हैं। और इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे अंत में, क्योंकि पूछा भी गया है ना कि किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि आंकड़े छोटे हैं और गणना में सरल हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और ये कंप्लीटली ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।